इंडिया में एवरी ईयर लाखों लोग, करोड़ों लोग टैक्स की चोरी करते हैं। उनकी जो इनकम अगर लाखों में है तो दिखाते हैं कि इनकम नहीं है, और जितना उनको टैक्स पे करना चाहिए वो टैक्स पे नहीं करते। कुछ तो बिल्कुल लोग टैक्स पे नहीं करते हैं, और कुछ लोग ये इंटेंशनली होता है कि हमें टैक्स पे करना ही नहीं, हम टैक्स की चोरी करेंगे। और ऐसा बोला जाता है कि इंडिया में सिर्फ 4 से 5% लोग, 4 से 5% इंडियन एक्चुअली में इनकम टैक्स पे करते हैं। और अगर आपको भी ये सब पता है और आप भी अगर ये सब बातें मानते हैं कि इंडिया के अंदर हर साल करोड़ों लोग टैक्स की चोरी कर रहे हैं, तो यार मैं आपको इस भ्रम से निकालना चाहूंगा, क्योंकि ये एक तरह का मिथ है। हाँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि लोग टैक्स की चोरी नहीं करते, लेकिन जो एक्चुअली के अंदर पोर्ट्रे किया जाता है कि सिर्फ 5% लोग इंडिया के अंदर इनकम टैक्स पे करते हैं, ये एक मिथ है। कि लाखों लोग, करोड़ों लोग, सब लोग टैक्स की चोरी कर रहे हैं, ये एक मिथ है। तो मुझे लगता है कि आज की वीडियो देखने के बाद आपके मन से जो ये विचार है, जो ये ओपिनियन है कि हमारे देश में करोड़ों लोग हर साल नकली इनकम दिखा के टैक्स की चोरी कर रहे हैं, या फिर ओनली देयर इज ओनली 4 to 5% इंडियंस हु एक्चुअली पेज इनकम टैक्स, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, आपका जो ये ओपिनियन है वो चेंज होने वाला है। तो मेरा नाम है साहिल मदान। आई टीच इकोनॉमिक्स एंड BCK, दैट इज बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, फॉर CA फाउंडेशन एग्जाम। तो आज की इस वीडियो को हम टैक्स के अकॉर्डिंग समझेंगे कि टैक्स सिस्टम हमारे इंडिया के अंदर है क्या, और क्या रीजन है कि सिर्फ 5% लोग इंडिया के अंदर इनकम टैक्स पे करते हैं, या फिर एक्चुअली के अंदर 5% करते हैं या नहीं करते हैं। तो इस पूरी बात को समझने के साथ साथ हमें समझना पड़ेगा कि हमारे देश का टैक्स सिस्टम क्या है। और टैक्स सिस्टम को समझने के से पहले हमें समझना पड़ेगा कि हम एक्चुअली टैक्स पे करते क्यों हैं, टैक्स पे करने का रीजन क्या होता है, और टैक्स का एक्चुअली मतलब क्या है, कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ टैक्स एंड व्हाई वी आर पेइंग टैक्स। और एक्चुअली के इंडिया के अंदर टैक्स पे करता कौन है, और किस अकॉर्डिंग टैक्स पे किया जाता है। अगर मैं बात करूं इंडिया की, USA की, UK की, जर्मनी की, क्या सब में टैक्स का सिस्टम सेम चलता है, इसके बारे में कुछ बात करेंगे। बट लेकिन हमारा मेजर कंसर्न रहेगा कि टैक्स क्या होता है, कौन टैक्स पे करता है, क्यों टैक्स पे करता है, और टैक्स का स्लैब क्या है। और अगर एक्चुअली में 4 या 5% लोग टैक्स पे कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ये सच है, और अगर सच नहीं है तो भाई सच्चाई है क्या। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ टैक्स, कि टैक्स होता क्या है। सो टैक्सेस आर मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन levied on individuals or corporation by a government entity, whether local, regional or national। तो टैक्स क्या है, टैक्स यार एक फाइनेंशियल मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन है जो आप गवर्नमेंट को पे करते हो। कि आप मानो कि अगर कोई पर्सन सैलरीड है, वो कहीं पे नौकरी करता है, तो वो उसकी जब सैलरी आएगी तो इनकम टैक्स कट के आएगा, चाहे वो TDS के रूप में आए, चाहे वो कैसे भी आए। अगर आप कोई कंपनी को बिजनेस चलाओ तो आपको ईयर के एंड में या फिर एक पर्टिकुलर डेट पे आपको टैक्स पे करना है। तो आपको वो टैक्स पे कहाँ जाता है, मतलब वो टैक्स एक फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन है जो आप गवर्नमेंट को पे कर रहे हो। अब क्यों पे करते हो, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा आता है कि हम एक्चुअली टैक्स पे करते क्यों है। हमारा देश है, ये भारत देश हमारा, तो हमने टैक्स पे करना क्यों है, क्योंकि भाई हमारी गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। हम गवर्नमेंट को क्यों चूज करते हैं, आपने कभी ये सोचा है। हम गवर्नमेंट को चूज करते हैं हमारे देश की जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, सोशल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सोशल साइड है, वो स्मूथ चले, क्योंकि हम नहीं कर सकते वो। अब मैं आपको बोलूं कि अपनी नौकरी छोड़ के, बिजनेस छोड़ के हमारे लोगों के लिए रोड बनाना स्टार्ट करो, आप करोगे? आप नहीं करोगे। तो वो काम गवर्नमेंट का है, चाहे वो रीजनल लेवल पे हो, लोकल लेवल पे, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो। अब वो सब काम करने के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। अब अगर मैं आपको बोलूं कि आपने एक घर चलाना है, या आपके घर के अंदर 5 लोग हैं, तो आप नौकरी क्यों करते हो भाई? पैसा कमाने के लिए। अगर आपको पैसा ही नहीं चाहिए हो तो आप नौकरी करोगे? कोई नहीं करेगा। हाँ, कुछ लोग मोटिवेटेड होते हैं लाइफ में, जो एक्चुअली में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन बिना रेवेन्यू के गवर्नमेंट देश को नहीं चला सकती। हम गवर्नमेंट को चूज क्यों करते हैं? कि देश को चलाए। अब देश को चलाने के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, तो टैक्सेस बेसिकली गवर्नमेंट की रेवेन्यू है। जो हम टैक्स पे करते हैं वो गवर्नमेंट की रेवेन्यू है, गवर्नमेंट की सैलरी होती है। तो अगर देखा जाए ना हमारे पूरे देश में, तो जो नॉर्मल जनता है हमारी, जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, उससे बड़ी पावर किसी भी MLA के पास, किसी पॉलिटिशियन के पास, इवन प्राइम मिनिस्टर के पास भी नहीं है। अगर हम चाहें तो किसी को सीट से कभी भी हटा सकते हैं। टैक्स पे करना बंद कर दो, एक ऐसा आंदोलन चला दो, कोई टैक्स पे नहीं करेगा, गवर्नमेंट की रेवेन्यू रुक जाएगी, गवर्नमेंट का पूरा फंक्शन रुक जाएगा। साथ साथ अगर आप किसी गवर्नमेंट के, किसी पर्टिकुलर पार्टी के अगेंस्ट हो, तो आप उसको हटा सकते हो, ये अलग मुद्दा हो गया। लेकिन बेसिकली टैक्स क्या है? टैक्स एक गवर्नमेंट की रेवेन्यू है,
क्योंकि जो हम गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक नदी पे पुल बनाएगी, वो एक बहुत बड़ा सी ब्रिज बनाएगी, रेलवे फैसिलिटीज को इंप्रूव करेगी, सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे साफ सुथरे हॉस्पिटल्स बनाएगी, स्कूल्स बनाएगी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी, कुछ गवर्नमेंट की स्कीम चलाएगी, फ्री में बिजली देगी, फ्री में पानी देगी, गरीबों को कुछ सब्सिडीज प्रोवाइड करेगी, लेकिन वो पैसा आएगा कहां से? तो वो सारा पैसा आता है हमारा टैक्सेस से। वही गवर्नमेंट की रेवेन्यू है और वही रेवेन्यू गवर्नमेंट हमारे देश की तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए यूज करती है। अब जो गवर्नमेंट सैलरीड लोग हैं, चाहे वो आईएएस ऑफिसर हैं, चाहे वो आईपीएस है, चाहे वो इनकम टैक्स ऑफिसर है, चाहे वो किसी भी पद पे, छोटे पद पे या बड़े पद पे, उनकी सैलरी कहां से जाती है? उनकी सैलरी भी एक्चुअली हम लोग एज अ टैक्स पे करते हैं। हम टैक्स का अमाउंट गवर्नमेंट को पे कर देंगे और गवर्नमेंट उससे जो चाहे वो करेगी। तो दो बातें क्लियर हो गई कि टैक्स क्या होता है और हम लोग टैक्स क्यों पे करते हैं। दो बातें क्लियर हो गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उठ के आता है कि अब अगर मैं आपसे पूछूं, क्या हमारे देश में सब लोग टैक्स पे करते हैं? सर अभी तो आपने बताया कि सिर्फ 5% लोग टैक्स पे करते हैं और आप इस वीडियो के अंदर इस मिथ को बस्ट करने वाले हो। अगर मैं आपको बोलूं कि हमारे देश में सब लोग टैक्स पे करते हैं, तो कैसा लगेगा आपको सुन के? आपको लगेगा नहीं है सर, यार मजाक कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली में ऐसा है। ईच एंड एवरी पर्सन इन आवर कंट्री इज पेइंग टैक्सेस। इसीलिए हमें यह समझना जरूरी है कि टैक्स कितने तरीके के होते हैं। एक टैक्स होता है आपका डायरेक्ट टैक्स, एक आपका होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो आप अपनी जेब से पैसे को निकाल के गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करते हो। जैसे आपका इनकम टैक्स, कि आपकी मानो इनकम महीने की 1 करोड़ रुपए है, आई विश सबकी हो जाए, और आप गवर्नमेंट को कुछ अमाउंट उसमें से एज अ टैक्स खुद पे कर रहे हो। दिस इज अ डायरेक्ट टैक्स विच इज यू पेइंग डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। फर्स्ट, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो आप पे तो कर रहे हो लेकिन आपको पता नहीं है, इसीलिए उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इसको आप बोलते हो कि ये एक हिडन टैक्स की तरह होता है। कैसे? अब अगर बोलूं कि आप जब सुबह सुबह उठ के बाहर किराने की दुकान पे दूध की थैली या ब्रेड लेने जाते हो, हर प्रोडक्ट पे कुछ टैक्स इंक्लूड होता है, लेकिन आप तो एक्चुअली उस प्रोडक्ट का पे कर रहे हो। मानो कि आप लेने गए, दूध लेने गए, और दूध की थैली 50 रुपए की है, सो यू आर पेइंग 50 रुपीज फॉर द पैकेट ऑफ मिल्क, राइट? बट एक्चुअली में यू आर पेइंग 45 रुपीज फॉर द मिल्क एंड 5 रुपीज यू आर पेइंग एज अ टैक्स। लेकिन आपको लगता है कि आप पूरा प्रोडक्ट का प्राइस पे कर रहे हो, लेकिन उसके अंदर टैक्स इंक्लूड है। इसीलिए उस टैक्स को बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि आप वो टैक्स गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे नहीं कर रहे हो, आप वो टैक्स एक प्रोडक्ट के प्राइस के अंदर पे कर रहे हो, और जो कंपनी के पास वो टोटल प्राइस जाएगा, वो कंपनी गवर्नमेंट को वो टैक्स पे करेगी। अब वो जीएसटी है, जैसे एग्जांपल है जीएसटी। आप किसी रेस्टोरेंट पे खाना खाने जाओ, आपका बिल आया 1020 रुपए, और उसके अंदर मानो 100 रुपए टैक्स के हैं, तो आपका तो पूरा बिल 1020 का है, लेकिन जो 100 रुपए टैक्स के है ना, वो उस कैफे वाले के, रेस्टोरेंट वाले की इनकम नहीं है। वो 100 रुपीज जो जीएसटी उस बिल के अंदर इंक्लूड है, वो गवर्नमेंट को उसे पे करना पड़ेगा। ऐसे टैक्स को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स क्या हुआ? जो आप अपनी पॉकेट से खुद पे कर रहे हो। इनडायरेक्ट टैक्स क्या हुआ? जो आप इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहे हो। तो अगर आप लॉजिकली सोचोगे ना, तो हमारे देश में हर इंसान टैक्स पे करता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर अगर ये बात है, तो ऐसा क्यों बोला जाता है कि सिर्फ 5% लोग टैक्स पे करते हैं? क्योंकि बेटा हम सिर्फ डायरेक्ट टैक्स यानी कि इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं। इस बात को भी मैं आपको रॉन्ग प्रूव कर दूंगा कि सिर्फ 4-5% लोग टैक्स पे नहीं करते। इस बात को भी रॉन्ग प्रूव किया जाएगा। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि हम सब लोग किसी ना किसी तरीके से टैक्स पे कर रहे हैं। अरे छोटा बच्चा अगर टॉफी लेने जाएगा ना, 10 रुपए की चॉकलेट लेने जाएगा, तो उसके अंदर भी टैक्स का प्राइस इंक्लूड होता है। तो एक 10 साल का बच्चा भी टैक्स पे कर रहा है, लेकिन वो है इनडायरेक्ट टैक्स। अब इस पूरी बात को समझने के लिए ना कि इतने कम लोग इनकम टैक्स क्यों पे करते हैं, इट इज बिकॉज द टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया। अगर 5% लोग टैक्स पे कर रहे हैं ना एक्चुअली में टोटल पॉपुलेशन के, तो गलती हमारी नहीं है भाई। वो एक्चुअली के अंदर हमारा टैक्स स्ट्रक्चर ऐसा है कि हमें पे करने की जरूरत नहीं है। हमारा टैक्स स्ट्रक्चर हमें क्या बोलता है कि अगर आपकी इनकम साल की एनुअल इनकम 2.5 लाख रुपए से 2,50,000 से अगर कम है, सो यू डोंट हैव टू पे एनी टैक्स। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख तक है, तो आपको 5% टैक्स पे करना है, वो भी 2.5 लाख से ऊपर वाली इनकम पे। 2.5 लाख से नीचे वाली इनकम पे आपका टैक्स नहीं लगेगा। मानो आपकी इनकम 5 लाख रुपए है, तो आप बोलोगे कि सर मेरा पूरा टैक्स लगेगा 5 लाख के ऊपर 5%। नहीं बेटा, जो आपकी स्टार्टिंग इनकम है 2.5 लाख रुपए, वो आपकी जीरो टैक्सेबल है। तो 2.5 लाख के ऊपर जो 5 लाख तक आपके एक्स्ट्रा 2,50,000 रुपीज हैं, उस पर यू हैव टू पे 5% रुपीज। फिर भी अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है, तो देयर इज लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट स्कीम
जहां पर आप टैक्स की रिबेट ले सकते हो। तो अगर कोई मुझसे पूछे एक्चुअली में, तो अगर आपकी इनकम इंडिया में 5 लाख रुपए है, सो यू डोंट हैव टू पे एनी काइंड ऑफ टैक्स। उसके बाद अगर आपकी इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच में है, या 5 लाख से 7.50 लाख के बीच में, तो यू हैव टू पे 10% एंड देन 15, 20, 25, 30। तो ऐसे आपकी टैक्स स्लैब चलती है। तो यहां पर यह समझना पड़ेगा कि अगर आपकी इनकम प्रैक्टिकली according to slab, if your income is less than 2.5 lakh rupees, so you don't have to pay any kind of tax, any kind of income tax. But if your income is 2.5 lakh, 2.5 lakh to 5 lakh rupees, you have to pay 5%. But if I talk about practicality, अगर practical क्या होता है इंडिया के अंदर, अगर practical में अगर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम, आपने छोटी स्कीम ली हुई है, so if your income is 5 lakh rupees, if your income is less than 5 lakh rupees, so you don't have to pay any kind of income tax. अब सारा खेल निकल कर आएगा कि भाई इतने कम लोग इनकम टैक्स क्यों पे करते हैं। मुझे लगता है कि बड़ी बड़ी कंट्रीज है ना, उनमें सिर्फ इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं पे करना। लेकिन अगर मैं यहीं पे यूके, यूएसए की बात करूं ना, तो आपकी इनकम चाहे कितनी भी है, आपको कुछ ना कुछ टैक्स पे करना पड़ेगा, राइट। तो इसके बाद हम समझेंगे कि इंडिया के अंदर एक्चुअली टैक्स पे करता कौन है। इस बात को समझने के लिए कुछ बातें हमें समझनी पड़ेंगी। पहली बात हमारी क्या है कि हमारे देश के अंदर एवरेज इनकम क्या है। व्हाट इज द एवरेज इनकम ऑफ इंडिया, कि इंडिया में एक एवरेज पर्सन कितने पैसे कमाता है। एवरेज इनकम ऑफ इंडियन सिटीजन इज 1,50,000 रुपीज एनुअली, कि हर साल जो एवरेज इनकम है एक भारतीय की, वो सिर्फ 1,50,000 रुपए है। यानी कि अगर बोलो कि 5 लाख तक आपने टैक्स पे नहीं करना, आप कुछ रिबेट ले सकते हो, तो अगर आप अपनी एवरेज इनकम के 3 गुना कमाओगे, 3 टाइम्स कमाओगे, तो आपको टैक्स पे करना है। वहीं पे अगर बात करो यूएसए की, तो यूएसए की जो एवरेज इनकम है ना, आपको उस एवरेज इनकम पे टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन गवर्नमेंट ने आपको एक तरीके से ये बोलो कि फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है, एक रिबेट प्रोवाइड की हुई है, और एक कहते हैं कि भाई एक नॉर्मल लाइफ आप जी सको, तो उसके लिए एक फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो आप कुछ रिबेट वगैरह लेके आप टैक्स मत पे करो, कोई इशू नहीं है। तो अगर आपकी इनकम एवरेज इनकम से 3 गुना है तो आपको टैक्स पे करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर 5 लाख से ऊपर तो आपको टैक्स पे 100% कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट हुआ कि अगर हमारी एवरेज इनकम इतनी कम है कि आपको टैक्स पे करना ही नहीं पड़ेगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट लेकर आऊंगा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनकम टैक्स पे करेगा कौन, जो इनकम कमा रहा है। और इनकम कौन कमा रहा है? इनकम हमारे देश में वो लोग कमा रहे हैं जो एम्प्लॉयड है, जो कहीं पर नौकरी करते हैं, जिनका कहीं पे कोई बिजनेस है। अगर आप कहीं पे नौकरी ही नहीं करते, आप इनकम टैक्स क्यों पे करोगे? अगर कोई स्टूडेंट है जो 11th क्लास में, 12th क्लास में, वो इनकम टैक्स पे करेगा। भाई वो इनकम टैक्स क्यों पे करेगा? क्योंकि वो कुछ कमाता ही नहीं है। आप इनकम टैक्स तब पे करोगे जब आप एक्चुअली में एम्प्लॉयड हो, आप कहीं पे वर्किंग हो। तो ये मिथ बस्ट करना बहुत जरूरी है कि टोटल पॉपुलेशन का 5% लोग सिर्फ इनकम टैक्स पे करते हैं। पहले ये समझना पड़ेगा कि टोटल पॉपुलेशन, मानो कि हमारे देश की पॉपुलेशन 1,40,00,000 रुपए, 1,140 करोड़ है, मैं गलत बोल गया थोड़ा सा। या मानो कि हमारे देश की टोटल पॉपुलेशन 140 करोड़ है, तो 140 करोड़ में सिर्फ 50 करोड़ लोग हैं जो वर्किंग हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये गवर्नमेंट का डेटा बोल रहा है, ये सेंसस बोल रही है कि 50 करोड़ लोग टोटल एम्प्लॉयड हैं इंडिया के अंदर। तो अगर मैं बोलूं कि टोटल लोग टैक्स कितना पे करते हैं, तो भाई टोटल 8 करोड़ लोग इंडिया में टैक्स पे करते हैं। ये अथॉरिटी का नंबर है, ये मैंने अपनी मर्जी से नंबर लेकर नहीं आया। ये अथॉरिटी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नंबर है कि इंडिया के अंदर 8 करोड़ लोगों ने टैक्स की फाइल को रिटर्न किया है, मतलब वो टैक्स पे करते हैं। तो अगर बोलूं कि 50 करोड़ टोटल वर्कफोर्स है और 8 करोड़ लोग टैक्स पे करने हैं, तो भाई रियल डाटा क्या होगा कि इंडिया में 16% लोग एक्चुअली पेइंग इनकम टैक्स। तो अगर आपको आज के बाद कोई बोले कि इंडिया के अंदर सिर्फ 5% लोग इनकम टैक्स पे करते हैं, उसको बोलना बेटा अपने फैक्ट्स को करेक्ट करके आओ। इनकम टैक्स पे करने का मतलब यह है कि जिनकी इनकम है वो टैक्स कितना पे करते हैं। अब अगर सिर्फ 50 करोड़ लोग एक्चुअली में वर्किंग है तो इनकम टैक्स भी तो उन्हीं पे लगेगा ना भाई। तो अकॉर्डिंग टू दैट 16% पीपल इन इंडिया एक्चुअली पेइंग इनकम टैक्स। तो 5% नहीं है, 16% है वो, राइट। तो ये वाला मिथ क्लियर हो गया। एक पॉइंट हमें समझने में क्या आया कि हमारी एवरेज इनकम क्या है। तो अगर आप अपनी एवरेज इनकम के 3 गुना कमाते हो तो आप टैक्स पे करोगे। सेकंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप वर्किंग क्लास में हो, आप स्कूल में हो, आप सीनियर सिटीजन हो, या कोई आप हाउस वाइफ हो,
तो भाई आप टैक्स पे नहीं करोगे, टैक्स वही पे करेगा जो एक्चुअली में वर्किंग है। तो इन इंडिया देयर इज ओनली 50 करोड़ पीपल हु आर एक्चुअली वर्किंग, एंड आउट ऑफ दैट 16% पीपल आर पेइंग टैक्स। तो अगर मानो कि हमारी एवरेज इनकम 1,50,000 रुपए है, तो आपको क्या लगता है कि 50,000 में से क्या 16% इस एवरेज इनकम के 3 गुना कमा रहे होंगे? मुझे लगता है इट इज वेरी वेरी हाई नंबर एज पर दी इंडिया सिचुएशन। और जो इंडिया का टैक्स स्ट्रक्चर है ना, कि आपको अपने एवरेज इनकम के 3 गुना कमाना है, तो आप 16% तो आप 16% उसमें आओगे कि आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर मैं टोटल इंडिया की बात करूं कि इंडिया में टोटल कितने एक्चुअली लोग हैं जो 5 लाख से ऊपर कमाते हैं, तो मुझे लगता है कि 5-6% ही नंबर आएगा सिर्फ। और अगर टोटल देखा जाए तो 50 करोड़ लोगों में 16% लोग टैक्स पे कर रहे हैं, 8 करोड़ लोग टैक्स पे कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि करोड़ों लोग हर साल अपनी इनकम छुपा के टैक्स की चोरी करते हैं। तो ये एक मिथ है जो आज आपका बस्ट हो गया। इसके बाद कुछ और पॉइंट है, की फैक्ट्स क्या है, दैट ओनली 4-5% ऑफ इंडियन टेक होम एनुअल सैलरी इज मोर देन 5 लाख रुपीज। मतलब हमारे देश की एवरेज इनकम हुई 1,50,000, 1,50,000 रुपीज, उसको मैं 3 गुना करूं तो वो बैठेगी 4.5 लाख रुपीज। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इंडिया के अंदर कितने लोग 5 लाख रुपए कमाते हैं, सिर्फ 4 से 5% लोग हैं जो 5 लाख रुपए कमाते हैं। और अकॉर्डिंग टू टैक्स स्ट्रक्चर, अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो आप कुछ रिबेट लेके आपको टैक्स पे करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये जो पूरा मिथ है ना कि इंडिया के अंदर करोड़ों लोग टैक्स पे नहीं करते, उसका सबसे बड़ा रीजन हमारा टैक्स स्ट्रक्चर। उसका रीजन हम नहीं है, हमारी गवर्नमेंट की टैक्स पॉलिसी है जिससे उनको कम टैक्स मिलता है। लेकिन अगर ये बोला जाए कि भाई कोई टैक्स पे नहीं करता इनके अलावा, हमारे इंडिया में हर इंसान टैक्स पे करता है। कुछ लोग डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, कुछ लोग इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, और जो लोग डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं ना, इनकम टैक्स पे करते हैं, वो लोग इनडायरेक्ट टैक्स पे ही पे करते हैं। अब भाई अगर मानो कि कोई इंसान महीने के 1 लाख रुपए कमाता है, 10,000 रुपए टैक्स पे करता है, इनकम टैक्स पे करता है, तो क्या वो जो सामान खरीदने जाएगा उस पर टैक्स पे नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो मानो कि आपने 10% इनकम टैक्स पे कर दिया और एवरेज मान लो आपने 18% जीएसटी यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हो, तो आप एक्चुअली में 28% टैक्स पे कर रहे हो। इसके बाद ही बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जहां पे आप टैक्स पे करते हो, आपका ऐड करता जाएगा। और बोला जाता है कि एक नॉर्मल इंडियन जो वर्किंग है, अच्छी सैलरी कमाता है, वो अपने 40%, अराउंड 40% अपना टैक्स का गवर्नमेंट को पे करता है, उससे ही गवर्नमेंट की पूरी रेवेन्यू चलती है। अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आपकी इनकम महीने की सिर्फ 25,000 है, 25,000 रुपीज है, तो आप हमारे देश के टॉप 10% लोगों में आते हो। कि अगर आपकी इनकम महीने की 3 साल की 3 लाख से ऊपर है, तो आप टॉप 10% इंडियंस में आते हो। ये मैं नहीं बोलता, ये हमारे टैक्स अथॉरिटीज के डाटा बोलता है। इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है जहां पर गवर्नमेंट की टैक्स रेवेन्यू और कम हो जाती है, दैट इज एग्रीकल्चर। गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर की सब एक्टिविटी पे अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 10(1) सिंपली स्टेट्स दैट एनी एग्रीकल्चर इनकम अर्नड बाय द पर्सन इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स। यानी कि अगर कोई पर्सन एग्रीकल्चर के अंदर ऑक्यूपाइड है, एम्प्लॉयड है, तो उसको टैक्स पे करने की, इनकम टैक्स पे करने की कोई जरूरत नहीं है। अब यार एग्रीकल्चर में जो फार्मर्स होते हैं, वो तो कुछ लोग तो बहुत रिच भी होते हैं और कुछ लोग डेली के अपना खाना भी नहीं कमा पाते। तो दोनों के लिए सेम रूल निकाल देना, मुझे लगता है कि ये आलस की बात है। यहां पे गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। गवर्नमेंट अगर चाहती है कि टैक्स रिवेन्यू बढ़े, तो भाई हो सकता है कि टैक्स स्लैब पे काम करो। लेकिन गवर्नमेंट ये भी साथ साथ चाहती है कि अगर एक पर्सन नॉर्मल अपनी महीने की या एनुअली सैलरी कमा रहा है, तो उसको टैक्स का उस पर बोझ या उसका भार ना डाला जाए, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स से वो एक्चुअली पे कर ही रहा है। यहां पर एग्रीकल्चर मुझे लगता है कुछ काम करना चाहिए कि जो लोग एग्रीकल्चर में काफी ज्यादा पैसे कमाते हैं उन पर टैक्स, इनकम टैक्स लगना चाहिए। तो कुछ ये सब पॉइंट्स थे, और मुझे लगता है कि आज की वीडियो देखने के बाद, ये सब पॉइंट डिस्कस करने के बाद आपके माइंड से ये मिथ चला जाएगा कि इंडिया के अंदर सिर्फ 5% लोग इनकम टैक्स पे करते हैं, राइट? तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मेरा नाम है साहिल मदान, आई टीच बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज फॉर सीए फाउंडेशन। हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे ही बढ़िया इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।